हेलो स्टूडेंट, सीटेट 2013 के फर्स्ट पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अंतर करना। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपना परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जब छात्र किसी कार्य को करने के लिए स्वयं से तैयार होता है। और बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जब किसी कार्य को करने के लिए छात्र को किसी दूसरे के द्वारा तैयार किया जाता है। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करते हैं, कक्षा के साथ संबद्ध है, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अपनी उपेक्षा को कम करते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका चौथा ऑप्शन सही है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। एक व्यक्ति के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का योगदान होता है, लेकिन उसका कोई योगात्मक नहीं, कोई संख्या फिक्स नहीं होती कि 50-50% ही होगा या 60-40 होगा। सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए पाठ के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सामाजिकरण क्या होता है? जब व्यक्ति समाज के आदर्शों, रीति रिवाजों, क्रियाकलापों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है?
शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिपेक्ष के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिपेक्ष विकसित करेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण और संक्रियाकरण। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, आत्मसात। आत्मसात क्या होता है? जब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया जाता है। सीता ने हाथ से दाल व चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल चावल खाने को कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अनुकूलित। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अनुकूलित। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, आनुभविक। तो आपको बताया था स्टर्नबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें 3 उप सिद्धांत दिए थे, संदर्भगत, अवयवभूत, आनुभविक। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सामाजिक उनके सिद्धांत में नहीं था। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। आपको बताया था हावर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है कि प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न तरह की बुद्धि की आवश्यकता होती है। था, फा, चा ध्वनियां हैं, स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, स्वनिम। स्वनिम क्या होता है? किसी भाषा में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? पहला, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, और चौथा है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? पहला है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय भेजना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है
बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। जो व्यापक और सतत मूल्यांकन है आजकल सीबीएसई और आईसीएसई में सीसीई पैटर्न पर ही चल रहा है। इसमें क्या होता है कि वर्ष भर छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाए। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सातत्य क्या होता है? निरंतरता और स्थायित्व। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई भी वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई भी वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है, सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक कारक कभी भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं करते हैं। एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बगैर सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बगैर सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और विद्यालय का एकमात्र कार्य क्या होता है? केवल पाठ्यक्रम को पूरा कराना। और प्रतिभाशाली बालक चाहते हैं कि वो खेल या और भी जो उनके अंदर क्षमताएं हैं उनको भी प्रदर्शित करने का उन्हें मौका दिया जाए। के कारण प्रतिभाशालिता होती है मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, बा व सा का संयोजन। इसका चौथा सही है, बा और सा का संयोजन। प्रतिभाशालिता आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों से प्रभावित होती है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना है कि वह क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार्य देते रहना, सीखने वाले
द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि शिक्षार्थियों को कुछ छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है कि बालकों को स्व अनुभव द्वारा सीखने देना चाहिए। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलैक्सिया। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है डिस्प्रैक्सिया। डिस्फेजिया क्या होता है? एक भाषा विकार है। डिसकैल्कुलिया गणना संबंधी विकार है और डिसलैक्सिया आपको बार बार बताया है पठन विकार है। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता क्या होता है? जब बालक सीखने में भाषा, लिखने, गणित अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, परिणामों की आशा करना समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण नहीं है, बाकी नीचे के 3 हैं। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक बल देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो ये बात सही है, चौथा ऑप्शन सही है कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो एक शिक्षक को बीच में उन्हें कभी भी नहीं टोकना चाहिए, वे असहज हो जाते हैं। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। उसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो आज हमने सीटेट 2013 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी और हम प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। थैंक यू बच्चों।